जय हिंद। बता दूं कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आई। अब ये वैकेंसी कितने पद के लिए आई है, इसके लिए क्या योग्यता मांगा जा रहा है, उसका सिलेक्शन करने के प्रोसेस कैसे हैं, उसमें आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी सैलरी क्या रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होगा। पूरा हम डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है रेलवे ने निकाला है टोटल 7,951 पोस्टों के लिए। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का है, जिसमें हर एक जोन में अपना अपना सीट है। इसके लिए आप वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस जोन में कितने सीट है। ये वैकेंसी मेल फीमेल सबके लिए है। उसके बाद इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। जी हाँ, 30 जुलाई से ये फॉर्म शुरू है और इसका लास्ट डेट 29 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। इसको फॉर्म भरने के लिए 400 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लग रहा है। वही एससी एसटी और फीमेल को 250 रुपये लग रहा है। लेकिन बता दूं कि ये जो 500 रुपये है, इसमें से आपके 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे आपके बैंक खाते में जब आप CBT 1 का एग्जाम देंगे। इस बात का आप क्लियर रखिए। अगर SC ST है तो उनको 250 रुपये, या फीमेल है तो ये सबको लौट जाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जनरल और OBC को आपको 100 रुपये का चार्ज लग रहा है। भले ही वो आपको अभी 500 लेंगे, लेकिन आपके 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे। और SC ST को 0 रुपये का चार्ज लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये एकदम क्लियर है कि अगर आप CBT 1 का एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको पैसा नहीं लौटाया जाएगा। जब अगर आप एग्जाम दे लेंगे तभी आपका पैसा लौटेगा। इस बात का एकदम क्लियर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आपको डिप्लोमा मांगा जा रहा है। देखिए, डिप्लोमा में बहुत सारे ब्रांच है। मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, सिविल हुआ, केमिकल हुआ, बहुत सारे हैं। तो इसमें से आपका कोई भी ब्रांच हो, उसके साथ साथ आपका कोई भी डिवीजन हो, कुछ भी हो। जैसे ये नहीं है कि 60% ही होना चाहिए, 50% ही होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपका किसी भी ब्रांच से, कहीं से भी, कोई भी तरह सा हो, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं एज का। देखिए, एज आपको 18 साल से लेके 36 साल। ठीक है, अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करें, एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम एग्जैक्ट 1/1/2007 से लेके 2/1/1989 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी गई है। यानी कि 18 साल से लेके 39 साल। अगर हम इसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 1/1/2007 से लेके 2/1/1986 तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है ओबीसी में, वो इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद SC ST को 5 साल की छूट दी गई, यानी 18 साल से लेके 41 साल। डेट ऑफ बर्थ में अगर हम बात करें तो 1/1/2007 से लेके 2/1/1984 तक किसी का भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, अगर वो डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। आपको बता दूं कि एज यहाँ पर एकदम भरपूर दिया गया है। देखिए, 36 साल एज अगर जनरल की बात करें तो वो कम नहीं है, आप एकदम ठीक है। तो यहाँ पे एज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, पहला चीज है कि आपका 10th का मार्कशीट। दूसरा है डिप्लोमा का मार्कशीट। देखिए, डिप्लोमा में सेमेस्टर वाइज होगा तो आपका 6 सेमेस्टर होगा तो आपका जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट होगा वो आपका लगेगा। उसमें आपका जो भी है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे लगेगा। तीसरा नंबर आपका आधार कार्ड। चौथा नंबर निवास, आप जिस स्टेट से हैं, कोई बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, जहाँ से भी हैं,
आप वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। उसके बाद जाति या ईडब्ल्यूएस, देखिए अगर कोई जनरल होगा तो उसके क्या होता है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आता है तो उसका ईडब्ल्यूएस लगेगा, ठीक है। अगर कोई एससी एसटी है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, लेकिन वही कोई ओबीसी है तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तीनों के लिए अपना यदि अगर आप अपना छूट चाहते हैं, जो भी सरकार के तरफ से छूट दी जाती है, तो उसके लिए आपको अपना ये प्रमाण पत्र तैयार करके देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक पासबुक। अब सब लोग पूछेंगे सर बैंक पासबुक क्या होगा, तो इसी बैंक पासबुक में जो आपका ये पैसा रिफंड करना है, जनरल के लिए 400, एससी एसटी के लिए 250, ओबीसी के लिए भी 400 ही है, तो वो इसी अकाउंट में आपका पैसा रिफंड होगा। यानी कि फॉर्म भरते समय आपका बैंक अकाउंट एकदम जरूरी है, कंपलसरी ही समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका फोटो, देखिए फोटो एक बात ध्यान रखिएगा, फोटो हमेशा बैकग्राउंड आपका व्हाइट होगा, ठीक है। व्हाइट फोटो बैकग्राउंड आपका आरआरबी मांगता है, तो इस बात का ध्यान। उसके बाद आपका सिग्नेचर हो गया, मोबाइल और ईमेल आईडी, ये तो कॉमन है जिसपे आपके ओटीपीज आएंगे, ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए इसका जो सिलेक्शन करने के प्रोसेस है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले आपका CBT 1 एग्जाम होगा। जब एग्जाम आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे तब आपका CBT 2 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि दोनों आपका कंप्यूटर पे यानी ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी इस तरह से स्टेजेस होते हैं। अब बात करते हैं कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए पहला चीज जो CBT 1 होगा, कोई भी ब्रांच का हो, किसी भी ब्रांच का हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, या कुछ भी ब्रांच का, सबके लिए पहला एग्जाम आपका कॉमन होगा। पहला क्या होगा, पहला तो आप मैथ से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस से आपके 30 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, यानी कि आपके टोटल मार्क्स हो गए 100। उसका आपका जो समय दिया जाएगा इस फॉर्म को सॉल्व करके, आपको 90 मिनट का समय रहेगा। इसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन को भी उसमें से हटा दिया जाएगा, इस बात का आपका एकदम ध्यान रखिएगा। अब बता दूं कि CBT 1 करने के बाद जो बच्चे CBT देंगे वो केवल जितनी वैकेंसी निकली हुई है उसके 15 गुने ही जाएंगे, यानी कि CBT 2 में जो जाएंगे लड़के, यानी 15 गुना, यानी 7,951 सीट है, इसके 15 गुना अगर करते हैं तो 1,19,265 सीट, इतने बच्चे ही CBT 2 का एग्जाम देंगे। तो यानी एकदम क्लियर ध्यान रखिए कि पहला चीज आपको अभी से टारगेट करना है कि मुझे पहले तो इसमें आना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 266 भी हो गए तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, यानी आपको 265 में ही आपको आना है CBT 2 देने के लिए, ठीक है। अब जब CBT 2 होगा तो CBT 2 से आपसे देखिए जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और बेसिक इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन से 10 क्वेश्चन। देखिए ये जो 4 चीज रहेगा, ये 4 चीज कोई भी ब्रांच हो सबके लिए ये यहाँ से कॉमन रहेगा, ये 4 चीज, यानी 50 नंबर आपके सभी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, कहीं से भी है। लेकिन जो आपके और जो टेक्निकल एबिलिटी होगा, जो 100 क्वेश्चन, वो आपको बता दूं कि आपके अपने ट्रेड से रहेगा। यानी देखिए कि मान लीजिए मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो मेरे लिए 100 क्वेश्चन जो होंगे वो मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। अगर किसी ने सिविल से किया है तो उसके लिए 100 क्वेश्चन सिविल से पूछा जाएगा, कोई कंप्यूटर से किया है तो उसके कंप्यूटर से पूछा जाएगा, कोई आईटी से किया है तो उसके आईटी से। यानी कि ये जो 100 क्वेश्चन है आपको ये देखा जाएगा कि आपने डिप्लोमा में जो 3 साल में आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, आपका सारा चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा 100 क्वेश्चन में। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो 50 नंबर है वो सबके लिए है, लेकिन आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके अपने एकदम रिलेटेड ट्रेड से पूछे जाएंगे। यानी दोनों को अगर मिलाते हैं तो 150 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी कि ये भी आपका 150 मार्क्स का आपका CBT 2 हो गया। इसको जो समय मिलेगा
आपको 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे आपको समय मिलेगा। इसमें भी आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन को आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हुआ। इसके बाद जब आप करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, जूनियर इंजीनियर के एकदम स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,400 रुपये आपके रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि आपको रेलवे के द्वारा बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ मिले, वो सब चीज़ें अलग है। ठीक है, तो ये बता दूं ये बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट में प्रॉपर आपका रिप्लाई करके आपके हर एक क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।